तो हाल ही में सभी इंडियंस को काफ़ी ज़्यादा प्राउड होगा ऐसा मोमेंट हुआ है, क्योंकि अभी अभी इज़राइल ने ऐलान किया है कि इज़राइल वो खुद की धरती पे मतलब खुद के देश में इंडिया के सबसे ज़्यादा महानतम राजाओं में से एक राजा मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू इज़राइल में इंस्टॉल करने वाले हैं। एंड ये कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन या फिर फेक न्यूज़ नहीं है, बल्कि इस बात की पुष्टि खुद इज़राइल के जो काउंसलेट है मुंबई में, उनके जनरल यानीव रेवा ने की है। तो सारी बातें जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। बट सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल जियो पॉलिटिक्स विद प्रज्वल के एक और नए और लेटेस्ट वीडियो में, जहां पर हम जानने वाले हैं कि इजराइल क्यों छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू अपने देश में इंस्टॉल कर रहा है, एंड भारत एंड इजराइल के हज़ारों सालों पुराने हिस्टोरिकल संबंध के बारे में भी। बट अगर आप चैनल पर नए हो एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो असल में होता यह है कि 6 जून को छत्रपति शिवाजी महाराज का जो शिवराज्याभिषेक दिन था, मतलब इसी दिन वो हिंदवी स्वराज्य के छत्रपति बनकर उनका शपथ विधि हुआ था। तो उसी सेलिब्रेशन के दौरान इजराइल के जो काउंसलेट है मुंबई में, तो वहाँ के जनरल है यानी रिवा, तो वो अनाउंस करते हैं कि भारत के सबसे महानतम राजाओं में से एक राजा, तो उनका स्टैचू एक इजराइल में भी लगेगा। एंड ये उनको एक ऑनर में देना चाहते थे ऑन द ओकेजन ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज के जो शिवराज्याभिषेक सेरेमनी। एंड इजराइल के जो और दूसरे ऑफिशियल्स हैं, उनका ये भी कहना था कि महाराज का ये स्टैचू लगाने के पीछे का रीज़न ये भी है कि उनकी लीडरशिप को ऑनर करना, एंड ये भी था कि दोनों देशों के बीच में जो कल्चरल टाइज है उनको मजबूत करना। एंड टू बी ऑनेस्ट ये काफ़ी अच्छा डिसीजन था, दोनों कंट्री के बीच में फ्रेंडशिप को भी इस डिसीजन के दौरान ज़्यादा मजबूत किया जा सकता है। एंड क्या आपको पता है कि भारत एंड इजराइल के कनेक्शन लगभग 2000 साल पुराने हैं। तो इसके पीछे भी एक स्टोरी है कि जब इजरायली लोग ट्रेड करने के लिए भारत से आते थे, मतलब समंदर के ज़रिए जब ट्रेड करते थे भारत में, तब ऐसे ही एक दिन भारी तूफान की वजह से उनकी शिप पलट जाती है। उनमें से जो रेस्क्यू किए गए 7 मैन एंड 7 वुमन, वो महाराष्ट्र के कोंकण रीजन में बच जाते हैं एंड वहीं पर स्थायी होते हैं। एंड वो वहाँ पर महाराष्ट्र का कल्चर अडेप्ट कर लेते हैं एंड ओवर द ईयर्स उनकी संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है एंड सालों गुजरने के बाद मराठी भाषा बोलने लगते हैं। एंड देन जब इजराइल एक देश बन जाता है, देश को रिकग्नाइजेशन मिलती है, तो उनमें से काफ़ी सारे लोग फिर से इजराइल में लौट जाते हैं। एंड उनमें से भी बहुत से लोग 1950 से लेकर 1960 के बीच में लौटते हैं, अपना स्थलांतर करते हैं। तो उन्हीं लोगों को आज के दिनों में सभी लोग बेने इजरायली कर बुलाते हैं। एंड ये जो बेने इजरायली लोग हैं वो आज भी इजराइल में रहकर महाराष्ट्र का कल्चर फॉलो करते हैं। एंड इवन वो इजराइल में रहकर मराठी लैंग्वेज बोलते हैं अपने घरों में, आस पड़ोस में। एंड वो मराठी रिचुअल्स, मराठी फेस्टिवल्स को भी फॉलो करते हैं पीसफुली, जैसे कि गणेश चतुर्थी, गुड़ी पाड़वा एंड ऑल ऑफ दैट। एंड ये जो बेने इजरायली लोग हैं ये लगभग 10,000 की संख्या में आज भी इजराइल में रहते हैं। तो ये भी एक एक्सपेक्ट हो सकता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू इंस्टॉल करने के पीछे। एंड अगर देखा जाए तो हमें इस न्यूज़ पर एज एन इंडियन होने पर प्राउड होना चाहिए, क्योंकि हमने ओवर द ईयर्स हमने और हमारे कल्चर ने काफ़ी सारी नेगेटिविटी झेली है। एंड अब जाकर हमारे कल्चर, हमारे फेस्टिवल्स, हमारे राजा है, हमारे बहुत से वीर योद्धा है, उनको जाकर एक इंटरनेशनल लेवल पर बहुत अच्छी खासी रिकग्नाइजेशन मिल रही है। तो इस न्यूज़ पर हमें अच्छा खासा प्राउड ही होना चाहिए। तो आई विश आपको ये वीडियो समझ में आई होगी एंड आई विश आपको वीडियो भी पसंद आई होगी। एंड अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे ना मिस हो। एंड हम ऐसे ही जियो पॉलिटिक्स के रिलेटेड कॉन्टेंट लाते रहते हैं इंडिया के रिलेटेड, तो वो कॉन्टेंट भी आपसे मिस ना हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड, and as always, have a nice day.